लोकसभा चुनाव 2024 और इसमें कटिहार से हमारे विकास पुरुष सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी एक बार फिर चुनाव में हैं और अभी चाय पे चर्चा है। सब हम लोगों ने चाय पिया है और हम लोग बारसोई हेडक्वार्टर से आज कुशियार मोड़ा पहुँचे हैं बिकुल जी के यहाँ, जो दुलाल जी के प्रबल समर्थक हैं, जदयू के मजबूत सिपाही है, कार्यकर्ता है। और हमारे साथ ये गौतम दा है, ये भी मजबूत सिपाही हैं, ये सुदीप जी हैं और आप हमें जानते ही हैं। और ये मनोज कुमार शाह जिला के नेता हैं जदयू के। और ये क्या नाम बढ़िया आप अपना? बुद्धिनाथ जी। और वो बिकुल जी हैं। ये तमाम सभी चेहरे हैं। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 पर। सबसे बड़ी बात, दुलाल जी जो यहाँ के सांसद हैं, एक बार जो चुनाव के मैदान में हैं बिकुल दा, तो इन्होंने जो विकास की फहरिस्त बनाई है, उस फहरिस्त में हमेशा एक कड़ी जोड़ते हुए ये आगे बढ़ते गए। और आज मैं समझता हूँ कि बारसोई बलरामपुर विधानसभा में जो विकास का काम हुआ है, लगभग तकरीबन काम उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। जैसे बड़े बड़े नाव में पार होकर बालूपाड़ा, काशीपाड़ा, चांदपाड़ा, इन सब एरिया में आना पड़ता था। वैसे ही पुड़िया में भी ऐसा ही हुआ, गांजन में भी हुआ। ये तीन जो बड़े पुल बने और जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ, आसानी से लोग इस पार से उस पार आ जा पा रहे हैं, बारसोई हेडक्वार्टर में चले जाते हैं, उनके घर का इलाज बेहतर ढंग से हो पाता है। तो ये हम सब के जो दुलाल जी है, उन्हीं का योगदान है। आज जो सड़कों का जाल बिछा हुआ, आप देख रहे हैं कि बारसोई में जहाँ देखिए वहीं सड़कें, सड़क पे सड़कें बनती है। तो ये नीतीश जी की देन है और नीतीश जी के सिपाही हैं हमारे दुलाल जी। आज जो देश का हालात है, उसमें मोदी जी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ओर, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने नारा दिया है कि इस बार हम लोगों को 400 पार जाना है। तो ये जो 400 पार जाना है, तो इसके पीछे उनका क्या इरादा है, क्या मकसद, इसको भी जानना होगा। वो चाहते हैं कि 400 पार अगर हमको हिंदुस्तान की जनता कर देगी, तो हम बेहतर ढंग से जो कानून है घिसे पीटे, उन सब में बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे और कुछ ऐसे नए कानून बनाएंगे जिससे जनता को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। आज 10 साल में आपने देखा होगा कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ, उसको 10 वर्षों में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जैसे कि अभी कश्मीर का जो 370 के धारे की बात थी, तो लगता था कि वो धारा जब खत्म होगा तो पूरा देश खून से लाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी वो काबिलियत थी, एक किट भी नहीं हुआ। मंदिर बना, मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश टूट जाएगा, लेकिन न देश टूटा न कुछ हुआ, आसानी से मंदिर भी बन गया। तो एक एक अपने मिशन को मोदी जी पूरा करते हुए देश में नजर आ रहे। अब कुछ बोलेंगे आपके सामने इस चाय की चर्चा पर मेरे मनोज जी। बोलिए मनोज जी। नहीं, देखिए, जो जब से मोदी जी देश में आए हैं और जो हालात थे देश का, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश मेरा, पूरा भारत मेरा, अखंड भारत। और हम लोग कश्मीर, श्रीनगर जाने में सोचते थे, जाने का परमिशन नहीं मिलता था। कश्मीर मेरा, मेरा देश का, हम वहाँ जा कर के ज़मीन नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अब हालात मोदी जी और अमित शाह ने ऐसा पैदा किया है कि हिंदुस्तान का किसी भी कोने के लोग जाके कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। कश्मीर के लोग कहीं भी जाकर के अपना निवास कर सकते हैं।
ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज़ादी के बाद, जो आज तक ये आज़ादी हम लोगों को नहीं थी। गुलाम भारत के जैसा कश्मीरी के लोग रहते थे, सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा है कि राम मंदिर के नाम पे अब तक लगभग 500 वर्षों से देश की सुरक्षा उसमें लगी हुई थी। देश में एक ज्वलंत समस्या बना हुआ था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सबके साथ मिलजुल करके एक समावेशी माहौल बना करके अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा हालात बनाया कि किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, और 500 वर्षों का जो समस्या था वो झटके में चुटकी बजा करके अमित शाह जी, देश के जो गृह मंत्री हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने समाधान कर दिया और देश के लोग अमन चैन शांति से हैं। देश इसको देख रही है, देश की जनता देख रही है, इसलिए देश की जनता का विश्वास बढ़ा है। इसलिए तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए सबों ने ठाना है, और इसीलिए अब की बार 400 पार। बिल्कुल, बोलिए कुछ आप। बहुत अच्छी बात, जैसे कि हमारे मनोज दा, हमारे भास्कर भाटी जी ने बोला है, तो वाकई में काबिल तारीफ़ है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ऐसे जो काम किए हैं देश के लिए, बहुत गर्व की बात है। जैसे बताया भास्कर जी ने, धारा 370 कभी ना हटने वाला धारा 370 जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने धारा 370 हटा के उसको नामुमकिन को मुमकिन किए, और पूरे देशवासियों को वहाँ पे जगह ज़मीन खरीदने का उनको मौका अवसर मिला, और साथ ही कश्मीर वासियों को भी ये प्रावधान मिला कि वो अपना शादी ब्याह कहीं भी कर सकते हैं और कहीं जाके रह भी सकते हैं। उसके बाद 3 तलाक, जो 3 तलाक हमारे देश में हमारे माताएं बहनों के लिए बहुत परेशानी या दुखद वाली बात थी। आए दिन उनको अत्याचार सहना पड़ता था, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक हटा के ऐसा महिला के इसमें पक्ष में फैसला दिया कि आज पूरे देश भर के महिला आज 3 तलाक हटने से खुश है। और ऐसे ही एक हमारे देश में जो राम मंदिर बना है, जैसे कि हमारे भास्कर जी ने बोला है कि बाबरी मस्जिद जो कि सन 1971 में जो दंगा हुआ था, ऐसा माहौल हमारे जब से हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ है, ना होगा। ऐसे प्रधानमंत्री का हम लोग को सलाम करना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और राम मंदिर बनने से हम देशवासियों को हमारे ये धर्मों का एक परिणाम या प्रमाण दिया है, हम लोग का हौसला अफजाई किया है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोटि कोटि प्रणाम, और हम लोग ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को 300 पार नहीं 400 पार होना ही चाहिए, और हम सब लोगों के सहमति से अब की बार 400 पार करना है, यही हमारा इरादा है, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, गौतम दा बोलिए आप। कटिहार लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी का पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। हम लोग जनता के बीच में जाके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का संदेश को घर घर तक पहुँचा रहे हैं। अपना उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी का संदेश घर घर पहुँचा रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार की जनता के साथ जो वादा किया था, जो बिहार में न्याय के साथ विकास होगा, कानून का राज कायम हुआ, आज नीतीश कुमार उस मुद्दे पर खरा उतरा है और बड़ा तेज़ी के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में चल रहा है, इस 10 सालों में तेज़ी से आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए अपार जन समर्थन आज मोदी जी के साथ में है, और आने वाला चुनाव, इस बार चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा देश विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। और दुलाल चंद्र गोस्वामी क्षेत्र में जो काम किया उसका भी चर्चा हम लोग करते हैं। हमारा जो बारसोई प्रखंड बलरामपुर विधानसभा भौगोलिक रूप से 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था, एक महानंदा नदी, दूसरा सुदानी नदी, जो हम लोग का 2 भागों में बांट के रखा। दुलाल चंद्र गोस्वामी को जनता ने जब विश्वास जताया, उन्होंने 5-5
30 करोड़ से भी अधिक लागत से 5 पुल बनाया, महिसाल का पुल बनाया, सुबोर घाट बनाया, गांजन का पुल बनाया, बनबनवे का पुल बनाया, पुरिया का पुल बनाया और अभी मोरबारी का पुल निर्माणाधीन है, काम उस पर चल रहा है। ये पुल बन जाने से हम लोग का जो 2 भाग में हम लोग का विधानसभा बटा हुआ था, हम लोग का जो बारसोई में मुख्यालय आने जाने में जो दिक्कतें हो रही थी वो समाप्त हो गया, लोग का आवागमन सुगम हो गया। और हम लोग पहले बाहर से जब आते थे, अगर रात में 10 बजे 11 बजे बारसोई स्टेशन में उतरते थे तो सोच में पड़ जाते थे कि घर में कैसे जाएंगे। अभी रात 10 बजे उतरे, 11 बजे उतरे, 1 बजे उतरे, 2 बजे उतरे, सुरक्षित अपना घर में पहुंच जाते। यही विकास है, यही दुलाल चंद्र गोस्वामी विकास का उपलब्धि है। इसी संदेश को लेके हम लोगों से अपील कर रहे हैं। ये जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी का ईवीएम के 3 नंबर 3 निशान को बटन दबाकर दुलाल चंद्र अपार जन समर्थन से विजय बनाए, ताकि दुलाल चंद्र गोस्वामी कटिहार में विकास करे और नीतीश कुमार और नरेंद्र के हाथ को मजबूत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू के मजबूत सिपाही, बोलिए सुदीप जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे भारत के विकास की है, ये सभी लोग पूरे भारत के जनता अवगत है। अभी अभी जितने भी दादा लोग बताएं, 370 धारा, 3 तलाक धारा, देश में राम मंदिर का बनना, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था और उसको उन्होंने पूरा किया, जिससे सारे भारतवासी को ये विश्वास हो गया है जो हमारे प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो करेंगे और जो ना कहेंगे वो अत्यंत करेंगे और ज़रूर करेंगे। भारत का विकास में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे भारत में बिहार राज्य है और हमारे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बिहार राज्य और